नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इसके बाद एग्जाम स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल। भारत के भूगोल का अध्ययन करेंगे। हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। आप वीडियो को बिना इसके भी अंत जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्रोवाइड हो सकें, आप परीक्षा के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये रहा आपका भारत। भारत का मैप ये रहा। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए, भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, इसके पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। तथा इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई, ये भारत के मैप के भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब देखिए, भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है। भारत में कर्क रेखा बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं कर्क रेखा किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये विश्व के क्षेत्रफल में ये 7वां स्थान रखता है। विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां बड़ा देश है। अब देखिए, भारत के कौन कौन से देश की सीमा टच करती है। भारत के मैप के कौन कौन से देश की सीमा टच करती है। देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान की सीमा टच करती है। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ आते हैं चीन की भी रेखा भारत के टच करती है। उसके बाद नेपाल की रेखा भारत की सीमा रेखा को टच करती है। यहाँ भूटान की भी रेखा भारत की सीमा रेखा से लगी हुई है। आगे आते हैं म्यांमार की भी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से लगी हुई है। उसके बाद आते हैं बांग्लादेश की भी सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से लगी हुई है। अगर पूछा जाता है किस देश की सीमा रेखा भारत की सीमा रेखा से सबसे अधिक दूरी पर विस्तृत है, तो बांग्लादेश होगा। 7 देशों की सीमा भारत की सीमा को स्पर्श करती है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया है, इसलिए 28 राज्य बचे हैं। उसके स्थान पर जम्मू कश्मीर में 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। पहले केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, उसके अपेक्षा वहां पर 9 कर दिए गए। आइए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट कर। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा बनाए गए मैत्री बांध का क्या नाम है? ऑप्शन है किशी बांध, दरुंदा बांध, सलमा बांध, पंदोह बांध। इसका राइट आंसर हो जाएगा सलमा बांध। भारत और अफगानिस्तान के द्वारा जो मैत्री बांध बनाया गया उसका नाम है सलमा बांध। अब देखिए, 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने इसका उद्घाटन 2016 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। गारो पहाड़ियां खाली स्थान में स्थित हैं। गारो पहाड़ियां कहां पर स्थित हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। गारो की पहाड़ियां, देखिए, गारो और खासी 2 जनजातियां अधिकतर मेघालय में पाई जाती हैं। इनके नाम पर ही इस पहाड़ी का नाम पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न राज्यों में से किस राज्य का भारत में जूट उत्पादन में प्रतिशत सबसे अधिक है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल
जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी है? अब देखिए, पश्चिम बंगाल में जूट उत्पादन का प्रतिशत सबसे अधिक है। 35% सामानों का निर्माण पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादन से होता है। कितना? 35%। अब देखिए यहाँ पर जूट की खेती के लिए कितना तापमान चाहिए? तो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच, 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच जूट की खेती के लिए तापमान चाहिए। अगर औसत पूछा जाता है भारत में इसके उपज का औसत कितना है, प्रति हेक्टेयर में कितनी उपज होती है, तो 21.94 किलोग्राम, 21.94 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है? ऑप्शन है विंध्य, गया, रीमो, फांगोपुई। इसका राइट आंसर हो जाएगा फांगोपुई। फांगोपुई पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। अब देखिए, ये ब्लू माउंटेन पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये भारत के पूर्वोत्तर में मिजोरम राज्य के सबसे ऊंचा पर्वत है। कहाँ का? मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। कौन सा? फेंगुपुई। अगर पूछा जाता है इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2157 मीटर, 2157 मीटर, 2157 मीटर इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे स्थिर पठार है? ऑप्शन है मालवा का पठार, छोटा नागपुर पठार, दक्कन पठार, अमरकंटक पठार। इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्कन पठार। दक्कन पठार भारत का सबसे स्थिर पठार है। अब देखिए, इसको विशाल प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए, प्रायद्वीप किसे कहते हैं? जो भूभाग जल से 3 ओर से घिरा होता है, जो भूभाग जल से 3 ओर से घिरा होता है, किसी भी तरीका से 3 ओर से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारत एक प्रायद्वीप है, भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके दक्षिण में हिंद महासागर है, इसके पूर्व में बंगाली खाड़ी है, इसके पश्चिम में अरब सागर है, इसलिए इसको प्रायद्वीप बोलते हैं। और द्वीप किसे कहते हैं? जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसको द्वीप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है? ऑप्शन है मूसी, गुरुपारा, मीनाचिल, नेत्रवती। इसका राइट आंसर हो जाएगा मूसी। मूसी नदी हैदराबाद शहर से होकर बहती है। अब मूसी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी? कृष्णा नदी की। जो मूसी नदी है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? तो ये तेलंगाना राज्य से निकलती है। कहाँ से? तेलंगाना राज्य से। अगर पूछी जाता है मूसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो तेलंगाना। तेलंगाना के कौन से पहाड़ी पर? अनंतगिरी पहाड़ी पर। तेलंगाना के अनंतगिरी पहाड़ी पर, अनंतगिरी पहाड़ी से होकर ये निकलती है। कौन सी? मूसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोग जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। जोग जलप्रपात भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है। अगर पूछा जाता है इसकी ऊंचाई कितनी है, इस जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो 250 मीटर, 250 मीटर इसकी ऊंचाई है जोग जलप्रपात की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनिहाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन है काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल रेंज। बनिहाल रेलवे सुरंग ये पीर पंजाल रेंज में
स्थित है। अगर पूछा जाता है इस रेल की सुरंग की लंबाई कितनी है, तो 11.215 किलोमीटर, यानी 11 किलोमीटर 215 मीटर, 11.215 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब देखिए बनिहाल दर्रा, ये दर्रा भी है बनिहाल दर्रा। हमने दर्रा पर एक ट्रिक के माध्यम से वीडियो बनाया है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर स्थित है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर के जरूर देखें। बहुत ही ट्रिक के माध्यम से वो वीडियो बनाया है कि कौन सा दर्रा भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? ऑप्शन है नरकोंडम, बारातांग, दूसी पहाड़ियां, बैरनदीप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरनदीप। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरनदीप है। अब देखिए बैरनदीप कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। इससे लगभग 138 किलोमीटर पूर्व बंगाली खाड़ी में स्थित है, इसलिए इसको माना जाता है कहाँ पर स्थित है, तो अंडमान निकोबार में। बैरनदीप कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय राज्य में जंगल अधिक क्षेत्रफल में फैले हैं? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में जंगल सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। देखिए अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, अगर पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक जंगल कहाँ पर हैं, तो मध्य प्रदेश में, एमपी में। एमपी में सबसे अधिक जंगल हैं, सबसे अधिक वन हैं, लेकिन यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश दूसरे नंबर पर वन रखता है। सबसे एक नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़। सबसे अधिक वन कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में। दूसरे नंबर पर वनों के स्थान पर कौन स्थान रखता है, तो अरुणाचल प्रदेश। तीसरे स्थान पर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वत खालिस्तान के उदाहरण है। नीलगिरी पर्वत कैसा पर्वत है? यहाँ पर है संचित पर्वत, प्रखंड पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, मोड़दार पर्वत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। नीलगिरी पर्वत कैसा है? अवशिष्ट पर्वत है। ये नीलगिरी पर्वत भारत के पश्चिमी घाट की एक पर्वतमाला है। ये तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। जो नीलगिरी पर्वत है वो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। इसको अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं। अब देखिए मोड़दार पर्वत, अगर हिमालय पूछा जाता है, हिमालय कैसा पर्वत है, तो वो मोड़दार पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? यहां पर पूछा गया है नहीं बहती है। ऑप्शन है बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। गंगा नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है। देखिए अब गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब देखिए गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है। उत्तराखंड के भागीरथी के गंगोत्री से निकलती है। ये कहाँ से होकर जाती है, तो उत्तराखंड से आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश चली जाती है। बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से बुलाते हैं। अगर पूछा जाता है बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से बुलाते हैं, तो पद्मा के नाम से। पद्मा, बांग्लादेश में इसको पद्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कच्छ केरल, लद्दाख, सुंदरबन, नैनीताल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कच्छ केरल। कच्छ केरल गुजरात। कच्छ केरल में फ्लेमिंगो शहर स्थित है। कच्छ केरल यानी गुजरात में स्थित है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन है असम, कर्नाटक, केरल, मिजोरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। भारत के केरल में रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर कर्नाटक में पूछा जाता है, कर्नाटक में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। किसका? कॉफी का। जो कॉफी होती है पीने वाली कॉफी, उसका उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। अगर असम की बात को करते हैं तो असम में चाय का उत्पादन सबसे अधिक होता है। असम चाय के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना और बेतवा नदी का संगम कहाँ होता है? ऑप्शन है कुरुसेला, इलाहाबाद, आलमपुर, हमीरपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमीरपुर। यमुना और बेतवा नदी कहाँ पर मिलती है? तो हमीरपुर में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश 2 राज्यों की राजधानी है? ऑप्शन है पांडिचेरी, शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित ऐसा प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी। जो कौन कौन से 2 राज्य हैं? तो पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ है, और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़ है। यानी 2 राज्यों की राजधानी कहाँ पर है? चंडीगढ़। ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 2 राज्यों की राजधानी रखता है? तो चंडीगढ़। किस किस राज्य की राजधानी है? तो पंजाब की और हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? ऑप्शन है 2000 ईस्वी, 1991 ईस्वी, 2016 ईस्वी, 2011 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2000 ईस्वी। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कट करके उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। इसकी राजधानी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस शहर से कर्क रेखा सबसे दूर है? ऑप्शन है गांधीनगर, रांची, अगरतला, भुवनेश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर है? भुवनेश्वर। अब देखिए, भुवनेश्वर से उड़ीसा से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। उड़ीसा राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, इसलिए भुवनेश्वर से सबसे अधिक दूर पर कर्क रेखा स्थित है। अब कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इस पर हमने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वो भी ट्रिक के माध्यम से बनाया है। केवल आपको आधी लाइन में 8 राज्य याद हो जाएंगे कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मेघालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? यहां पर नहीं पूछा गया है कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। ऑप्शन है नासिक, नवसारी, नांदेड़, निजामाबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा नवसारी। नवसारी गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, जबकि नांदेड़, निजामाबाद और नासिक ये सभी गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपने कितने क्वेश्चन सही किए उसका भी आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।